नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं। जयपुर के आगरा रोड स्थित विजयपुरा रोड के विजयनगर इलाके में लंबे समय से जल भराव को लेकर भारी समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जल भराव को लेकर उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा जल भराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है तथा स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है तथा बच्चों को स्कूल लाने ले जाने व अपने रोजमर्रा के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जल भराव की शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। आगरा रोड जयपुर से इंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं इंद्र कुमार शर्मा और मैं अभी मौजूद हूँ आगरा रोड के विजयनगर इलाके में, जहाँ जल भराव की एक भारी समस्या देखने को मिली और लोगों का जल भराव को लेकर कहना है कि जो ये जल भराव है वो इन लोगों को इतना प्रभावित कर रहा है कि ये अपने जो दिन के डेली के जो कार्य हैं वो भी अपने कार्य नहीं कर पा रहे हैं और इस जल भराव के कारण उनको इतनी समस्या हो रही है कि वो आने जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। इधर जो बाइक देखो, मैं अभी दिखाना चाहूँगा, इधर एक स्कूटी आ रही है, वो अंकल जी देखना, गेट खोलते ही ऐसा लग रहा है जैसे मान लो तालाब में आ गए हो। और इधर आने जाने में हम दिखाएं तो आदमी पैदल तो आने जाने में समर्थ है ही नहीं, आने आ जा सकता ही नहीं है। अगर देखें तो ये बिल्कुल पानी, अगर देखें तो मैं जिससे खड़ा हूँ अभी, ये बिल्कुल रोड है, देखो यहाँ भी, और अंदर जाएंगे तो इसमें और भी गहरा हो जाएगा और पूरा कीचड़ है एक तरीके से। और हम यहाँ के जो लोग हैं इनसे, अभी जो स्थानीय लोग हैं इनसे हम पूछते हैं कि सर ये जो जल भराव की समस्या है यहाँ कब से है? ये सर पिछले 12 महीने से है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और चारों बगल ही पानी भरा हुआ है, कॉर्नर पर इधर भी और उधर भी। और यहाँ क्या है कि ये जो मेन सड़क है वो ऊंची है और बाजार का पानी भी इधर आता है। तो ये जो जल भराव की समस्या है इसको लेकर आपने पहले कहीं संबंधित जो क्षेत्र है उसमें या फिर किसी जो नेता है उनको आपने कभी शिकायत करी है? देखो, मैंने तो खैर नहीं की व्यक्तिगत, लेकिन इसकी अपन जो ग्राम पंचायत लगती है विजयपुरा, ग्राम पंचायत सरपंच के पास जाते हैं कि मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, नगर निगम में गया तो मेरा कोई समाधान नहीं है, मेरा टेंडर गया मेरे पास, सरपंच ने कहा। हम नगर निगम में जाते हैं कि हमारा भाई पार्षद का चुनाव हुआ ही नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं करा सकते। विधायक के पास जाते हैं, मेरे विधायक हैं यहाँ के रफीक खान जी, वो कहते हैं मेरी सरकार ही नहीं है, उसकी सरकार नहीं है तो यहाँ कोई काम नहीं करेगा। बीजेपी का कोई अभी विधायक है नहीं, वहाँ जाते तो मेरा विधायक ही नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे कोई काम कराना चाहता ही नहीं। लेकिन मैं वोट मांगने आएंगे, सब वोट मांगने आएंगे तो फिर देखेंगे किसकी सरकार है, कौन विधायक बनेगा, किसको वोट देते हैं। तो सर आने वाले में कुछ समय में ही अभी चुनाव है, तो आप चुनाव को लेकर क्या कहोगे? अगर यहाँ जैसे आपसे बिल्कुल जी, इस गलियों में सब में यही कंडीशन है। यहाँ पे अगर रफीक खान जी आते हैं विधायक जी, तो सब पूरे गली वालों ने ये कह रखा है उसको घुसने नहीं देंगे। तुम वोट लेने तो यहाँ से विधायक बन गए और तुम अब देखने भी नहीं आ रहे हो। सर ये जो जल भराव की ये समस्या मेरी है, कहना नहीं है सर, पूरी गलियों वालों को कहना है। ये जो जल भराव की समस्या है इससे बीमारियां भी है, फैलती हैं। बिल्कुल सर, पूरे घरों में सो नहीं पाते, रात को मच्छर फैल रहे हैं, बीमारी, बच्चे बीमार रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ये कंडीशन हो रखी है यहाँ पे। तो एक गली की नहीं है, एक गली, 2 गली, 3 गली, पूरे इस विजयपुरा मार्केट का कोई नाली नहीं है, ये पूरा पानी आके इन गलियों में जमा होता है। कि यहाँ की जो समस्या है इसकी शिकायत ये पहले कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई इसका समाधान नहीं निकला है। और सर जो ये जल भराव है इससे क्या क्या समस्या आपको पैदा हो रही है? सर सबसे बड़ी समस्या तो है आए दिन कोई ना कोई गिरता रहता है और गिरकर चोटिल हो जाए। मेन समस्या है बच्चों की, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, एक आध बाइक डेली गिरती है यहाँ पर। तो ये बहुत समस्या है, मेन बच्चों को स्कूल तक आने में और जाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है अपने। मेन चीज़ है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। डेंगू का डर है, सरकार वैसे डेंगू मलेरिया के लिए इतना कुछ करती है, सरकार को ये दिखता नहीं है कि पानी भरा हुआ है। तो देखिए ये समस्या स्थानीय लोगों को इस जल भराव को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। और ऐसा नहीं इसी कॉलोनी में, जितनी भी आसपास की सारी कॉलोनियों में यही समस्या है। तो इसका जो आप इसको कभी जो जल है इसका निकास अभी देखें तो सरकार ने अभी तक कोई इसके कोई ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। जल कहाँ से निकलेगा? जल तो यही भरेगा ना, ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं बनाया सरकार ने, ना सिविल लाइन का ऐसा कुछ है, ना कोई नाली बनाई है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस सड़क बना के छोड़ दी, तो पानी तो यही भरेगा। जल भराव के कारण बच्चे वो घर से बाहर नहीं निकल के खेल सकते। बच्चे सर यहाँ पे ऑटो गिर गया, बाइक गिर चुकी है, आम इंसान जो पैदल जाने वाले लोग होते हैं वो गिर चुके स्लिप करके यहाँ पे पानी के अंदर, आप देखो ना। और फिर यहाँ पे डेंगू मलेरिया की कितनी समस्याएं नहीं, 2 बच्चे गिर गए थे सर स्कूल के, वो तो टाइम पे पता लग गया था, नहीं वो बच्चे की डेथ हो जाती है इसमें पानी के अंदर। 2 बच्चे गिर गए थे, वो तो तुरंत पता लग गया, छोटे बच्चे थे। ये कंडीशन हो रखी है। इस जल भराव के कारण जो स्थानीय लोगों को समस्या है वो काफ़ी गंभीर है और इसे लेकर
अभी हम और आगे जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ के लोगों से मिलते हैं। तो इस जल भराव के कारण हम स्थानीय लोग हैं जो माता जी हैं इनसे पूछते हैं, क्या नाम है? तो ये जो जल भराव की समस्या है ये इसको सारा लेकर बारिश का पानी बिल्कुल बारिश का पानी है, रोड का पानी सारा इधर आके हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत परेशानी आती है, बच्चे गिर जाते हैं कहीं तो यहाँ पे, हम भी गिर जाते हैं, रात को कोई सामान लेके आते हैं तो गिर जाते हैं यहाँ पे। तो इसकी आपने देख पहले लो ये शिकायत नहीं ईंटें करी लगा कभी? रखी है मैंने, मेरे घर के अंदर चल जाता हाँ, सारा ये रोड देखो के जल भराव के कारण घरों में लोगों ने ये रोड ईंटें के लगा अंदर रखी जाके है पड़ता इधर, है ताकि ये जल भराव की समस्या थोड़ी रुक सके घरों में अंदर जाने के लिए। लेकिन अंदर जाके पड़ रहा है पानी, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो आप घर से बाहर निकलते हैं आपको पानी देखने को मिलता है जो भरा है तालाब की तरह रोड पे। इसको लेकर अगर जैसे अब चुनाव आने वाले हैं तो लोग वोट मांगने आएंगे तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनका बहिष्कार किया ये कहेंगे भाई हमारा सुविधा होनी चाहिए, नहीं तो गटर लैंड नहीं, कोई नाली नहीं, कुछ यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है हमको। पानी का कनेक्शन ले लेते हैं लोग, बाग कनेक्शन टूटा हुआ पड़ा है, कोई सुधराता नहीं है। वो कनेक्शन हम टैंक मंगाते हैं, टैंक से काम कर रहे हैं। गंदा तो पानी ये पानी हमेशा भरा हुआ रहता है मतलब 1-2 साल हो गई ना। आप कुछ कहना चाहोगे? तो ये कहना चाहूँगी बस भाई ये कब सुविधा होनी चाहिए बच्चे यहाँ हम सब घर कहीं जाने में कितने परेशान होते हैं, कहीं भी जाते नहीं कहीं भी आते छोटे नहीं। छोटे बच्चे हैं, बच्चों को मेरे स्कूल छोड़ने के बाइक पे जाते हैं, बाइक भी छोड़ने जाते हैं और घर जेंट्स कहते हैं सुबह सुबह तो वो छोड़ने चल जाते हैं, आते तो कितनी दिक्कत होती है, कितने पानी में से बच जाते हैं उनका बैग तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस रोड पे आदमी वाहन के साथ और पैदल कैसे भी पार नहीं कर सकता, क्योंकि घरों के आगे बिल्कुल तालाब की तरह भरा हुआ है ये पानी। और मैं अगर दिखाना चाहूँगा कि वो रोड ये देखो बिल्कुल पैदल जाने के लिए आदमी को कैसे जाना पड़ता है। जो जल भराव की समस्या है उसको लेकर हम अंकल जी से पूछेंगे कि अंकल जी ये जो जल भराव की समस्या है ये कब से बनी हुई है? ये तो सालों से भरी है। तो इसकी आपने कभी शिकायत नहीं करी? नहीं, हमने कभी किसी बात वो पीछे कॉलोनी में बोल रहे थे कि हमने शिकायत करी तो उसके बाद भी अभी तक इसका कोई समाधान ही नहीं। नहीं हुआ अभी तक कोई समाधान। तो देखिए ये जो जल भराव है ये पूरी कॉलोनी में आगे तक है पूरा, और ये मेन विजयपुरा रोड है। मैं इधर दिखाऊंगा, ये जो देखो ये मेन विजयपुरा रोड है जो सीधा आगरा रोड से टच है, और ये विजयपुरा रोड से ये जो है कॉलोनी के लिए विजयनगर के लिए रास्ता है, और ये जो विजयनगर पूरा है उसमें यही हालात है अभी तक। अगर घर के गेट खोले तो सीधा पानी के दर्शन होते हैं, और ये जो पानी है बिल्कुल तालाब की तरह भरा हुआ है, क्योंकि रोड कहीं देखने को नहीं मिल रही, और इसमें जो समस्या है ये काफ़ी लंबे समय तक बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये बता रहे हैं कि इसका समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है।